तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। समाधि षट संपत्ति में हम लोग शमदम उपरति तितिक्षा के बाद समाधान साधन उसके बारे में बोल रहे थे। चर्चा काल शुरू हुआ था वेदांत ग्रंथ के अनुसार कहा गया है निगृहीतस्य मनसः श्रवणादि तद अनुगुण विषय श्रवणादि तद अनुगुण विषयभ्य समाधि ही समाधानम। श्रवणादि अथवा उनका अनुगुण विषय मन को स्थिर करना ही समाधान है। किसको? कौन मन को? निगृहीत समझ। पहले तो हमारा मन बिखरा हुआ है, समाधान पहले के बात नहीं है। पहले जो हमारा मन इधर उधर भटकते रहते हैं, पहले वो मन को हमें कोलेट करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, एकत्र करना पड़ेगा, करके एक जगह में स्थापन करना है। क्योंकि योग सूत्र का जो डिसिप्लिन कहा गया है, जो समदमन आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, प्रत्याहार धारण, ध्यान समाधि, प्रत्याहार और एक धारण। तो पहले तो प्रत्याहार करना पड़ेगा। जहाँ पर मन इधर उधर भटका हुआ है उससे आहरण करके, जैसे ठाकुर कहते थे सरसों का पुटली, सरसों का एक थलिया, तो अगर सरसों का थलिया से वो सरसों निकल गया तो फिर उसको इकट्ठा करना इतना आसान चीज़ नहीं है। सरसों का थलिया से तो सरसों निकल गया है, वैसे हमारा मन का अवस्था है, चारों ओर बिखरा हुआ है। तो ये जो स्कैटर्ड माइंड है उनको पहले आस्ते आस्ते उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे सरसों का पुटली से सरसों निकल गया तो धीरे धीरे उसको इकट्ठा करके एक जगह में स्थापन करना है। पहले ये कहलाता है प्रत्याहार, प्रत्याहार, आहरण। और उसके बाद क्या है? धारण करके उसके बाद आपको वहाँ पर स्थापन करना पड़ेगा। इसका आगे है ध्यान। ध्यान करने के पहले तो किससे ध्यान होगा? मन को ध्यान होगा। मन ही हमारा पास नहीं है, मन इधर उधर भगते रहते हैं। तो पहले भागेड़ू मन को अपने बस में लाना पड़ेगा। उसके बाद उसको एक बिंदु पर स्थापन करके फिर उसको ईश्वर केंद्रित करने से फायदा होगा। आगे का है, ये एक प्रोसीजर है। इसी को इन्होंने विभाजन किया समाधि षट संपत्ति में कि समदम उपरति, मतलब जो नाना प्रकार के हमारा बहिर्ंद्रिया है,
इंद्रिय का विषण है, अंतर इंद्रिय है, मन है, इस सब से मन को आहरण करके एक उपरिति मतलब स्थापन किया, इकट्ठा किया। एवं उसका आगे बताया तितिक्षा। तितिक्षा मतलब मानसिक साम्यता। मन तो इधर आ गया, लेकिन मन इतना सेंसिटिव है, थोड़ा बहुत करने से मन चंचल हो जाता है, तो फिर गड़बड़ हो गया। तो चंचल कैसे होता है? कोई भी कुछ हम देखते हैं, अगर हम सही है तो परिवेश हमें मन को विघ्नित कर देता है। कोई अन्याय चीज़ देखा, भले हम सहन लिया, बट उसको लिया, हमारा मन में क्रोध होता है, प्रतिकार प्रतिरोध बनता है, वो भी हम देख लिया। तितिक्षा मतलब उसको भी नाकस कर दिया। तो बिल्कुल मन को उसमें विचलित नहीं होना, तो मन भी शांत रहे और चारों ओर से मन को इकट्ठा किया। इसको कहा जाता है निगृहीत से मनस। मन को हमारा वश में लाया, लाके क्या करना पड़ेगा? धन स्थापन करना पड़ेगा। कहाँ पर? श्रवणादि विषयभ्य। श्रवणादि तद अनुगुण विषयभ्य। श्रवण मतलब श्रवण मनन निधिध्यासन, जो हमारा चर्चा का विषय है, जो हमारा आत्म तत्व ईश्वर तत्व के बारे में सुनना, गुरुओं के हो शास्त्रों के हो वो सुनना, और उसके बाद वो मनन करना है। आपका जो आचार्य जो होंगे, जो आपको सिखाएंगे, उससे आप धीरे धीरे मनन कर लीजिए। और इसको आगे कहते हैं निधिध्यासन। लेकिन ये मनन और निधिध्यासन ये प्राप्त करने के लिए आपको मानसिक प्रस्तुति चाहिए। तो पहले तो इसको कहलाता है कि प्रत्याहार धारण। धारण कहाँ पर करना है? जो श्रवण मनन निधिध्यासन तो पहले ही बताया। अगर उसमें अगर हम असमर्थ होते हैं, तब दिन भर तो हम श्रवण मनन निधिध्यासन नहीं कर पाएंगे। श्रवण मतलब आत्म तत्व विषय के सुनना, एवं मनन उसको कॉजिटेट करना, एवं कुछ समझ के डीप चिंतन करना, ध्यान करना। ये तो 24 घंटे नहीं हो पाएगा। तब बाकी समय क्या करें? तद अनुगुण विषय। बाकी समय मन इधर उधर न चले जाए, इसलिए उसको उसी विषय पर मन को एंगेज करके रखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट है ये। तो अनुगुण विषय में कोई मतभेद है शास्त्रकार के भीतर। जो प्राथमिक अवस्था है उनको ज़्यादा कुछ बोलने से कर नहीं पाएगा, प्राथमिक साधक है, तो उनका अनुगुण विषय क्या होगा? उन्होंने बताया शास्त्र रचना करना, संपादन, शास्त्र रक्षण एवं गुरु शुश्रूषा। शास्त्र पाठ करना, पाठ पठन पाठन प्रवचन, एवं शास्त्र के बारे में सुनना, चिंतन करना, चर्चा करना। जो ईश्वर संपर्क किया जो विषय है उसको, एवं गुरु सेवा, गुरु शुश्रूषा, वो भी, अथवा आश्रम सेवा, ना होता आश्रम सेवा। कोई भी हमारा जो आश्रम में जो कर्म होता है सेवा करते, ताकि मन हमारा भगवान को छोड़कर विषय में न चले जाए। ईश्वर में अनुरक्ति एवं विषय में विरक्ति। ईश्वर में अनुरक्ति रहा, जब ईश्वर में अनुरक्ति रहने से हम असमर्थ है, कम से कम मन विषय में ना जाए, इसके लिए वो अनुगुण विषय में हमको रख, अर्थात इसको, ताकि हमारा मन वो इसमें ना चले जाए, मन हमारा फिर वो ईश्वर विमुख ही ना हो जाए। ईश्वर संपर्क की विषय में रहना चाहिए। तो शास्त्र में क्या है? भगवान का ही बात है। शास्त्र ग्रंथ पढ़ना, सीखना, लिखना, ये तो भगवत का ही कथा हो रहा है ना। उसके बारे में चर्चा करना, सोचना, ये है। एवं
गुरु सेवा। तो गुरु सेवा का मतलब है अगर गुरु जीवित है उनका व्यक्तिगत सेवा करना, पर गुरु सेवा का मतलब है गुरु उपदिष्ट जो उपदेश है उसको धारण करना, इसको गुरु सेवा कहलाता है। गुरु जो साधन दिया है उसको अनुपालन करना, जो निष्काम कर्म योग करना, भक्ति योग करना, ज्ञान योग करना, जो गुरु का उपदिष्ट जो है ध्यान भजन, जो भी गुरु का उपदिष्ट जो उपासना पद्धति है उसको अनुसरण करना, ये तद अनुगुण विषय हुआ, इसको गुरु सेवा कहलाता है। अथवा गुरु के निर्देश अनुसार जो आश्रम में हम अवस्थान कर रहे हैं वो भले ही संन्यास आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, दिस इंस्ट्रक्शन इज मेंट फॉर ऑल। ये केवल जो सन्यासी ब्रह्मचर्य के लिए नहीं, सबके लिए कि जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। वेदांत शास्त्र इज मेंट फॉर ऑल, ये कभी सन्यासियों के लिए नहीं है। तो जो जो आश्रम में है, जो गृहस्थ आश्रम में है, जो सन्यास आश्रम है, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, उस आश्रम का जो करणीय द डूज एंड डोंट, द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सही ढंग से पालन करना, ताकि द माइंड बिकम्स कंड्यूसिव फॉर द परसूट ऑफ द अल्टीमेट नॉलेज। ये हो गया तद अनुगुण विषय। और इसके अल्टरनेटिव जो उन्नत स्तर का साधक है, जो कि प्राथमिक स्तर अतिक्रम करके गया है, तो उनके लिए क्या है? उनके लिए जो अनुगुण विषय है, जो मन को ईश्वर अभिमुखी रखने के लिए मन को विषय से विमुख करना पड़ेगा। विषय से कैसे विमुख हो जाता है मन? जब हमारा अहंकार पैदा हो जाता है। हमारे जो मन है वो ईश्वर मुखी नहीं है, लेकिन जब बीच में हमारा अहंकार आदि आ जाते हैं तब हम विपदगामी होते हैं। इसीलिए वो 20 साधन का बात बोला है। अमानित्यम मदम मित्तम अहिंसा शौचम आर्जवम। इसे जो भगवद गीता का त्रयोदश अध्याय कि वो क्षेत्र का विभाग योग है, उसमें 8 से 12 श्लोक तक 5 श्लोक में बताया 20 साधन। तो अभी वो दूसरा वो साधन भी और उच्च जो अधिकारी है उनको लिया है। प्राथमिक अवस्था में जो तद अनुगुण विषय में क्या हुआ? गुरुपदिष्ट जो साधन है उसको पालन करना, जो हमारी उपासना है, कर्म है, कर्म को कैसे करना है कि भगवान का ही दिया हुआ कर्म है वो मानते हुए ईश्वर का ही यंत्र मात्र होकर ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य पालन करे, बस इतना ही है। तो इसमें क्या होगा? हम जो कर्म कर रहे हैं वो भगवान का ही कर्म है, इससे ईश्वर चिंतन हो जाएगा। मन विषयमुखी नहीं होंगे, मन ईश्वरमुखी रहेगा। जो हम कर रहे हैं, भले जो कुछ कर्म हम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो भगवान का ही कर्म है, भगवान का ही शक्ति से उनके यंत्र मात्र होकर यथा शक्ति संपन्न करे, तो मन सदा सर्वदा ईश्वर के साथ युक्त रहेंगे। इसी को कहलाए समाधान। इस प्रसंग का और भी विस्तार करने के लिए अगले दिन चर्चा करेंगे, ताकि ये हमारा दुर्लभ मनुष्य जीवन है, इस जीवन में ही अगर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है और अमावस्या भी है, रात जोटक है। तो आज काली कीर्तन के परिवर्त में देवी नाम संकीर्तन होगी संध्या के उपरांत। आप सबका स्वागत है। आज मधुवार है, देवी नाम संकीर्तन में आप शामिल होंगे। सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार। हाँ? और एक विशेष
आज सूचना है कि आज हमारा सत्प्रसंग को 1700 सीमा अतिक्रम कर रहे हैं, 17th सेंचुरी। ये श्री श्री ठाकुर की अशेष कृपा है। ठाकुर महास्वामी जी की अशेष कृपा के अनुसार आप लोग की सहयोगिता से जो निरंतर 1700 डेज हम लोग सत्प्रसंग का चर्चा कर चुके हैं एवं आप लोग भी सुने हैं। ठाकुर के साथ या तो दीर्घकाल कई साल हो गया हम लोग निरविच्छिन्न होकर भगवत प्रसंग में जुड़े हुए हैं। ये भगवत की कृपा से संभव हुआ। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवत की कृपा से ये धारा प्रवाहित होते रहें और हम लोग भगवत की कथा से जीवन शांति, आनंद और प्रेम से भरपूर कर लें। सबके ये आंतरिक बधाई। नमस्कार।